नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 10 फरवरी 1977 11:10 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस हिसाब से हैं, कौन सा ग्रह कुंडली में कहाँ बैठकर कैसे फल दे रहा है, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है। और सबसे ज़्यादा मुख्य जो दशा होती है, जो दशा वर्तमान में चलती है, उसका फल सर्वाधिक व्यक्ति के ऊपर होता है, चाहे कुंडली में कितने भी राजयोग और धनयोग बने हुए हों। आइए शुरुआत करते हैं। मेष लग्न और तुला राशि की कुंडली है आपकी। लग्न के स्वामी मंगल और राशि के स्वामी शुक्र है। मेष लगन अग्नि तत्व राशि का चर लगन और पृष्ठोदय लगन होता है, यानी स्वभाव के अंदर एनर्जी है, जल्दबाजी है, विचलितपन है, क्रोध भी है, लेकिन मेहनत भी है। व्यक्ति अडिग होता है, अपनी मेहनत से कार्य को सफल करने वाला होता है। हाँ, ये बहुत देखा जाता है कि मेष लगन वालों में थोड़ा जल्दबाजी होती है, पेशेंस की थोड़ा कमी होती है कि बस जो भी काम हो वो फटाफट से हो जाए। पृष्ठोदय राशि है, जीवन में जो उदय होता है वो थोड़ा देरी से होता है। दुनिया को, समाज को समझने में ऐसे लोगों को थोड़ा समय लगता है। कह सकते हैं देरी से भाग्य उदय होने वाला लगन कहलाता है मेष लगन। अब लगन में एक बुद्धिमान ग्रह बृहस्पति बैठा है जो कि दिग्बली है, यानी ऐसा ग्रह आपको समय समय पर सही सलाह दे सकता है, आपको परेशानियों से बचा सकता है। कहते जीवन में कोई विपदा आने वाली हो या कोई परेशानी आने वाली हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति विशेष ऐसा टकरा जाता है जो आपको उस परेशानी से पहले ही आगाह कर देता है। कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, किसी ने बता दिया कि भाई वहाँ मत जाना, आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या ये काम मत करना, ये नुकसान हो जाएगा। आपने कोई काम करने जा रहे थे, आपने किसी बड़े बुजुर्ग से उसके बारे में चर्चा कर ली, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ये काम तो आपका गलत है। ये काम करता है बृहस्पति, सेविंग करने का काम करता है। वहीं 9th लॉर्ड होके लगन में है, आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर की कृपा आपको बृहस्पति दे रहे हैं। भाग्य की दृष्टिकोण से अच्छा है, घर परिवार के सहयोग के लिए अच्छा है, धर्म के लिए, आस्था के लिए अच्छा है, सुख संतति संतान प्राप्ति आपको ये बृहस्पति देंगे। केतु लगन में बैठे हुए हैं, जब मंगल की राशि में केतु हो और मंगल ही उसको देख रहा हो, व्यक्ति थोड़ा स्वभाव से अड़ियल भी हो जाता है। कभी कभी वो ऐसे कार्य भी करता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता, या अपने मन ही मन ठान लिया कि हाँ मुझे ये करना है, उस काम को फिर उस करने के पीछे लग जाएगा, चाहे उसका कोई फल हो या ना हो। केतु डिसेप्टिव है, थोड़ा छुपावट भरा हुआ होता है, तो कुछ काम जीवन में ऐसे भी करता है जो किसी की नज़र में भी नहीं आते और उनको चुपचाप ही कर लेता है। मंगल इस कुंडली में लग्नेश होकर दशम भाव में दिग्बली है, उच्च का है, साथ में पंचमेश सूर्य है। अगर अच्छे समय पर दशा ठीक ठाक मिल गई होगी तो बहुत बढ़िया एजुकेशन भी कराने में सक्षम है, नहीं तो बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। दोनों ग्रह सूर्य मंगल दिग्बली हैं, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में इंटरफेयर करके भी फ़ायदा मिल जाता है, कभी कभी सरकारी काम को प्राइवेट तौर पे करके भी फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि ये दसम भाव में बैठा है, तो समाज के अंदर जो लोग प्रतिष्ठित होते हैं या जिनकी राजनीति में पहुंच होती है, जिनका कुछ नाम होता है, उनसे भी ऐसे लोगों के संपर्क जुड़ जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य मंगल का ये योग एक लक्ष्मी योग, एक धन योग के नाम से जाना जा रहा है। जीवन में सूर्य मंगल की महादशा आएंगी तो यह आपको धन देंगी। तो मंगल अपने आप में बेहतर है, सूर्य बेहतर है, साथ में बुध है। बुध के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि आपको बुध की महादशा ही चल रही है। शनि को देखते हैं। शनि जब चौथे घर में वक्री होके चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में राहु हो, चंद्रमा राहु के साथ हो, या चंद्रमा की राशि में अशुभ ग्रह शनि का प्रभाव है, मंगल सूर्य बुध का भी प्रभाव है, तो 4th हाउस, मदर को हेल्थ इश्यूज देना, माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, माता को कोई लंबी बीमारी देना, ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। दूसरी बात, घर के सुख में कमी होना, जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ वहाँ से दूसरे स्थान पर जाके रह रहा है, दूसरे स्थान पर जाके काम कर रहा है, जीवन में खुद के बल पर मकान बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, वो सब यहाँ 4th हाउस से आता है। शनि दशमेश होकर दशम को देखता है तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है,
नौकरी के लिए अच्छा है, काम करता रहेगा। लेकिन चंद्रमा की राशि में शनि हो, चंद्रमा राहु केतु अक्ष पे बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति के स्वभाव में विचलितपन बहुत होता है, पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की बड़ी कमी होती है। ऐसे लोगों में थोड़ा सा धैर्य को आपको अपने संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको जीवन भर ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम में देंगे। क्योंकि जब चंद्रमा राहु केतु अक्ष पे हो, चौथे घर का मालिक भी हो, तो आपके विचलितपन की वजह से, आपकी जल्दबाजी, आपके एग्रेशन, आपके क्रोध, आपकी छटपटाहट के चक्कर में आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ सकता है, आपके घर की सुख शांति भंग हो सकती है। क्या आपने छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लिया, उसके चक्कर में परिवार के लोगों के साथ मतभेद हो गए, परिवार में अशांति हो गई, पत्नी के साथ प्रॉब्लम हो गई, वो सब इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। तो चंद्रमा आपका एक अच्छा प्लेनेट मुझे हॉरोस्कोप पर नहीं लगा, रेमेडी में बताऊंगा, उपाय उसको करोगे तो फायदा मिलेगा। शुक्र द्वितीय सप्तमेश होकर द्वादश में, बहुत सारे शास्त्रकार कहते हैं कि द्वादश भाव में अगर शुक्र हो तो बहुत अच्छा, और ये तो उच्च का भी है। ये उच्च का शुक्र आपको जीवन की सभी प्रकार के भौतिक सुख देगा, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख होना, धन का सुख होना, ये सब कुछ आपका शुक्र आपको देगा। अत्यधिक लालसा के चक्कर में, अत्यधिक भोग विलास के चक्कर में, अत्यधिक प्राप्ति के चक्कर में आप जीवन में अपना नुकसान ना कर लें, या गलत राह पे ना चल दें, या अपने कैरेक्टर को प्रॉब्लम ना कर लें, ऐसा भी शुक्र इंडिकेशन देता है। क्योंकि ये प्लेनेट आपको देगा तो अच्छा, लेकिन ऐसी पोजीशन में व्यक्ति कभी कभी अति उत्साही या लालची भी हो जाता है, उसको सब चीज़ की प्राप्ति करने के लिए देरी होती है। क्योंकि शुक्र यहाँ सप्तम का मालिक है, सप्तम भाव काम त्रिकोण, वहाँ पे आपके मन का कारक चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में पीड़ित है, यानी आपका मन भी कहाँ पीड़ित हुआ, सप्तम की राशि में। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कहता है, और धन के लालच के लिए गलत कदम उठाने से भी रोकने की सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अब आई बुध की बारी। भाई साहब, बुध की महादशा चल रही है आपको, और ये महादशा जीवन में काफ़ी समय से है, 2018 से शुरू हुई। बुध कौन है, 3-6 के मालिक होके दशम में, यानी छठा घर की महादशा चल रही है, तीसरे घर की, वो दशम में है। नौकरी के क्षेत्र से फ़ायदा मिलता है, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फ़ायदा मिलेगा, कमीशन दलाली के कामों से फ़ायदा मिल जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि छठे घर का मालिक भी होकर यहाँ पे बैठा हुआ है ये, तो नौकरी के क्षेत्र में स्ट्रगल तो होगा, लेकिन जीवन में फ़ायदा भी देगा। ऐसा बुध मेष लगन के लिए बुध को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। मेष लगन के लिए कहते हैं ये शत्रु ग्रह है, इसकी महादशा चल गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 17 साल की महादशा आपके लिए खराब हो जाएगी। शत्रु ग्रह की महादशा का मतलब है ये ग्रह आपको कष्टों से फल देगा, काफ़ी एफर्ट्स करा के फल देगा, भागा दौड़ी भी कराएगा, हेल्थ इश्यूज भी देगा, कंपटीशन भी देगा, आपके कंपेटिटर, आपके शत्रु पक्ष भी आपके लिए कुछ ना कुछ साजिश कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ। दशम भाव में जब षष्ठेश भी हो जाता है तो व्यक्ति को गलत प्रकार के कर्मों से भी बचना चाहिए। तो बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 13 जून 21 से 13 अप्रैल 24 तक चलेगी। शुक्र द्वादश में बैठ के धन योग है, एक तरीके से मैं इसको ये कह दूंगा कि उच्च का शुक्र है, लेकिन ये प्लेनेट आपको देगा तो अवश्य, लेकिन आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी मैरिड लाइफ को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, साथ ही साथ लग्जरीज के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि नवमांश में शुक्र मंगल की राशि में षष्ठेश होके है। फिर से इंडिकेशन है अपने आप पर कंट्रोल रखें। दशमांश कुंडली में शुक्र तीसरे घर में उच्च का है, चंद्रमा के साथ है। इस दौरान कार्य क्षेत्र के लिए यात्राएं संभव हैं, ट्रैवलिंग संभव है। कभी कभी अप्रैल 24 तक क्योंकि ये दशा चल रही है तो आपको नौकरी में बदलाव लाने का भी योग बनता है।
आपके पास कोई ऑफर आ सकता है कि भी नौकरी बदल लो, दूसरी नौकरी कर लो, तो हाँ इस दौरान संभव है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज माई कैरियर, कितने सोर्स का इनकम होगा। सवाल में कुछ गड़बड़ है, कितने सोर्स का इनकम होगा। या तो आप ये सोच रहे हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, कि बहुत सारे 2-3 कामों से पैसा कमा सकता हूँ या नहीं, या कितने पैसे कमा सकता हूँ। देखो कितने पैसे कमाने का तो योग कोई भी नहीं बता सकता कुंडली में, लेकिन हाँ दशाएं आगे अच्छी हैं, उनसे फ़ायदा मिल जाएगा। नौकरी की वाली ये कुंडली है, उससे आगे आपको तरक्की भी दिखाई दे रही है और उसमें आगे जॉब चेंज के साथ प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जॉब से संबंधित अभी आगे चेंजेस का ही दिखता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बाधा नहीं दिखती है। कोई हेल्थ इश्यूज तो हाँ मैं कह सकता हूँ बुध की महादशा है, कन्या और तीसरे का मालिक है, थोड़ा पेट से संबंधित रोगों का ध्यान रखिएगा। अपने इंटेस्टाइन जो छोटी और बड़ी आंत होती है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। फाइनेंशियल स्टडी जो सिचुएशन है वो ठीक रहेगी। चंद्रमा आपका थोड़ा राहु केतु एक्सेस में है, चौथे घर में शनि मंगल इनका भी प्रभाव भी है, तो खुद के बल पर प्रॉपर्टी एकत्र करने में प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं कहूँ जब आपको चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी 17 फरवरी 25 से 20 जुलाई 26, यानी 2025-26 आपके लिए किसी प्रकार की भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, प्लॉट, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ अवश्य आपके जीवन में कोई ना कोई घटना अवश्य होगी। फैमिली के लिए मैंने आपको बता दिया, आप अपनी फैमिली में स्वयं डिस्टर्बेंस कर सकते हैं अपने स्वभाव के कारण, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगी। क्या मैं अपने नेटिव प्लेस को लौट पाऊंगा? देखिए नेटिव प्लेस को लौट पाने के लिए दशा होनी चाहिए। अब ये बुध में जो चंद्रमा आएगा 25-26 आपके जीवन में ऐसा है जो आपको ले जा सकता है नेटिव प्लेस पर वापस। उसके बाद अगर उस समय पर भी नहीं गए तो फिर आप काफ़ी लंबे समय तक नहीं जा पाएंगे। संतान से सुख मिलेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल मिलेगा। बृहस्पति आपके संतान के सहयोगी हैं और आपको संतान से सुख दिलाएंगे। आपकी संतान भी जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। क्या मैं ज्योतिष बनने का योग है? ज्योतिष सीखने के लिए बृहस्पति का रोल बहुत चाहिए। बृहस्पति मैंने आपको शुरू में कहा ये धर्म के प्रति आस्था देने वाला प्लेनेट है। ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिष को सीखिए, अपने लिए सीखिए, लोगों के लिए सीखिए, लेकिन एक ज्योतिषी बनने के योग वाली कुंडली तो ये नहीं है भाई साहब। तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष आपको समझ में भी आ सकता है। आप उससे अपने घर परिवार के लोगों की कुंडली देख दो, किसी और की भी देख लो, क्या दिक्कत है, लेकिन एज ए प्रोफेशन तो ठीक नहीं है। तो संतान से संबंधित सुख आपको मिलेगा। वो आपने फिर से सवाल पूछा है तो मैंने उसमें सबके जवाब आपको यहाँ दे दिए हैं। करियर के लिए कोई चिंता नहीं है। जब प्लैनेट की कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपकी कुंडली देख के बताएं, तो एक तो आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। सब चीज़ मिलेगी जीवन में, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की कोई हाय तौबा करना, जल्दबाजी करना, बहुत जल्दी से सब कुछ मिल जाए, इन सब के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर संयम आपको रखना होगा। उपाय मैं आपको बताता हूँ जिनसे आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए और आप जीवन में अच्छा कुछ करें। क्योंकि कुंडली में तरक्की है आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपनी तरक्की पर आप खुद ही नुकसान पहुंचा लें, ये थोड़ा गलत है। तो दशाएं आगे तक की भी मैंने यहाँ चेक कर ली हैं, मंगल तक, राहु तक, 2027-28 तक भी। सबसे पहले आप भगवान शिव की पूजा करनी शुरू करो। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, रोज हो सके तो रोज चढ़ाओ। रुद्राष्टकम का पाठ करो, रोजाना कम से कम 3 पाठ रुद्राष्टकम के करो और 1 पाठ बजरंग बाण का करो। 3 पाठ रुद्राष्टकम, 1 पाठ बजरंग बाण करो। मानसिक जाप करो ओम नमः शिवाय का, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ रोजाना। पुखराज रतन आपको पहनना है। मैं पुखराज रतन पहनने की आपको यहाँ सलाह दूंगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पे भी है, मंगल से दृष्ट भी है, शनि से भी दृष्ट है। तो 9th लॉर्ड जो भाग्य का मालिक होता है वो आपकी हॉरोस्कोप में अच्छी स्थिति में है, लेकिन पीड़ा में है। जब पीड़ा में प्लेनेट होता है तो इसको कहते हैं कि बहुत परिश्रम करने के बाद रिजल्ट पूरा नहीं मिलता है। तो पुखराज रतन आपको यहाँ श्रीलंकन पुखराज धारण करना है।
आपको चाहिए तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी क्वालिटी का स्टोन आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।